નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાય પોથી 2025-26ના વર્ષમાં જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1ની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 2 તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ જે આપવામાં આવેલ છે, જે તમને પાના નંબર 98થી 104 વચ્ચે મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा छो तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर मित्रों 2 है तब याद तुम्हारी आती है, जेनी अंदर तमे जोई शको छो। सौ प्रथम प्रश्न नंबर 1 की बात करिए, एनो अ छे सही विकल्प चुनकर मित्रों ये बॉक्स है इसमें सही का निशान कीजिए, जिसमें पहला विकल्प है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो मित्रों आपको जवाब आवशे सुबह में। बीजू सुबह होते ही कलियाँ कैसे मुस्कुराती है, जवाब आवशे दरवाजे खोलकर के। 3 उपवन कैसे दिखाई देते हैं, जवाब आवशे हरे भरे। 4 सृष्टि की रचना करने वाले क्या कहलाते हैं, तो मित्रों भगवान, प्रभु और परमात्मा तीनों कहलाते हैं। 5 सुबह शब्द का विलोम शब्द, तो जवाब आवशे शाम। 6 शीतल शब्द का समानार्थी शब्द, तो ठंडा। प्रश्न मित्रों 1 का ब है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, जेनी अंदर तमे जोई शको छो। काव्य पंक्ति है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोले जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ लगाती है, जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मित्रों प्रश्न 2 की बात करवा जई रह्या छीए, जेनी अंदर प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो मित्रों प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को भगवान की याद आती है। दूसरा प्रश्न है मित्रों कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है। तो उसका जवाब है कवि को प्रकृति के सभी तत्वों के देखने पर भगवान की याद आती है, क्योंकि प्रकृति के हर एक तत्वों को भगवान ने बनाया है, इसलिए कवि को भगवान की याद आती है। दूसरा प्रश्न है बारिश कम होने पर क्या होता है। तो उसका जवाब है बारिश कम होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी। उसके बाद मित्रों चौथा प्रश्न है बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो बारिश आने से वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, लोगों में प्रसन्नता आ जाती है। और पांचवा प्रश्न है सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो सुबह होते ही वातावरण में ठंडी हवा चलने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूर्य निकलता है और चारों ओर उजाला फैल जाता है। छठा प्रश्न धरती पर मनोहर दृश्य कब दिखाई देते हैं। तो मित्रों धरती पर मनोहर दृश्य सुबह के समय दिखाई देते हैं, जब सूरज की किरणें चारों ओर चमकती है, फूल खिले होते हैं और प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। प्रश्न मित्रों 3 एनो ब है, एनो अ है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर किसी एक शब्द का प्रयोग मित्रों उपयोग कर वाक्य लिखिए, जिसमें पहला है पानी, तो जल, वारी, तो उसका वाक्य प्रयोग है नदी का जल बहुत साफ है। हवा, वायु, पवन, तो उसका वाक्य प्रयोग है ताज़ी वायु से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूरज, तो रवि, दिनकर, तो उसका वाक्य प्रयोग है रवि उदय होते ही उजाला हो जाता है। उसके बाद राजा, तो नरेश भूपति, राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। उसके बाद रात यानी रात्रि निशा, रात को तारे आसमान में चमकते हैं। उसके बाद आसमान यानी गगन आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद सुबह, तो प्रभात भोर, तो प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है। और उसके बाद मित्रों शाम, तो संध्या, सायंकाल यानी कि सायंकाल को सूर्य अस्त हो जाता है। दुनिया, तो जग, संसार, और संसार में हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद खुशबू, तो सुगंध, महक, फूलों से सुगंध फैल रही है। और उसके बाद मित्रों प्रश्न 4 है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें मित्रों पहला है उदाहरण साड़ी यानी साड़ियाँ, वाक्य प्रयोग होगा मेरे पास साड़ी है, मेरे पास साड़ियाँ हैं। और तो इस तरह किताब, तो किताबें, तो वाक्य प्रयोग होगा मेरे पास किताब है,
मेरे पास किताबें हैं। संतरा तो संतरे, वाक्य प्रयोग होगा मैंने संतरा खाया, मैंने संतरे खाए। रानी तो रानियाँ, वह एक रानी है, वे सभी रानियाँ हैं। रोटी तो रोटियाँ, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटियाँ खाई। नौकर तो नौकरों, हमारे घर में एक नौकर है, हमारे घर में कई नौकरी की ज़रूरत है। रास्ता तो रास्ते, यह रास्ता गांव को जाता है, ये रास्ते शहर को जाते हैं। पेंसिल पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास कई पेंसिल हैं। खिलौना खिलौने, बच्चे को एक खिलौना मिला, बच्चों को नए खिलौने मिले। मित्रों प्रश्न 5 उसका निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दों में से ढूंढिए, जिसमें पहला है प्रातःकाल यानी सुबह, सुगंध तो खुशबू, खुशी तो आनंद, लहर तो तरंग, वातावरण तो पर्यावरण। इस तरह आनंद तो खुशी, मुस्कुराना, हंसना, कलियाँ तो कली, प्रकृति तो स्वभाव और दर्शन तो देखना। इस तरह प्रश्न मित्रों 5 ब है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जिसमें पहला आएगा केवल, बाद में परिंदा, भौर, वर्षा और हरियाली। प्रश्न मित्रों 5 क है, नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द। तो मित्रों इस तरह लिख सकते हैं, बिजली तो बिछाना, दामन, दायरा, राह, राही, कीर्ति, कीर्तन और दरमियान तो दरमियान गिरी। मित्रों प्रश्न 6 और 6 कोष्टक में दिए गए शब्द के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए, जिसमें पहला प्रश्न है हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए क्या? तो उसका मित्रों प्रश्न वाक्य बनाने का है, तो हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए। इस तरफ दूसरा है गीता को फूलों का गुलदस्ता सीता ने दिया, तो किसने? तो गीता को फूलों का गुलदस्ता किसने दिया। तीसरा, सुरेश और उसका साथी मैदान में खेलने जाते हैं, कहाँ? तो सुरेश और उसके साथी कहाँ खेलने जाते हैं। इस तरह केविन चित्रकारी कर रहा है, तो कौन? तो कौन चित्रकारी कर रहा है। पांचवा, नैन्सी सुबह उठकर पाठशाला जाती है, तो कब? नैन्सी कब पाठशाला जाती है। छठा, सात्विक दीदी से गुस्सा हो गया, किससे? तो सात्विक किससे गुस्सा हो गया। उसके बाद सातवां है कीर्तन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो कैसा? तो कीर्तन सबके साथ कैसा व्यवहार करता है। आठवां, गृह कार्य पूर्ण होने से तन्मय खुश है, क्यों? तो तन्मय क्यों खुश है। तो इस तरह मित्रों प्रश्न वाक्य आप भी बना सकते हैं। प्रश्न मित्रों 6 उसका ब है। सही वाक्य के सामने मित्रों ये बॉक्स है, इसमें सही का निशान कीजिए। यहाँ 3 वाक्य दिए हैं, इसमें से सही है भूखे बच्चों को खाना खिलाओ, ये है। उसके बाद दूसरा है कपड़े अलमारी में रख दो। उसके मित्रों बाद तीसरा है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। चौथा, तो बच्चा मेज़ पर बैठा है। और पांचवा, माँ ने सबको बुलाया। तो इस तरह आप भी मित्रों सही जो ऑप्शन है वो टिक कर सकते हैं। प्रश्न मित्रों 7 उसका है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहला है कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं, तो एनो मित्रों भावार्थ लखी शकाय कि सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ। उसके बाद मित्रों जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, तो वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो, उस समय बिजली भी चमकती है। तो આવી રીતે તમે પણ તમારો સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર મિત્રો સ્વાધ્યાય છે લખી શકો છો। તમારે પણ આ રીતે લખવાનું રહેશે। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।